Cheers. Good morning, sir. Good morning, brother. Cheers. Cheers. सर आज एक मिनट दोस्तों, चखने पे चर्चा, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाय पे चर्चा सुना है, कॉफी पे फलाना, कोल्ड ड्रिंक पे फलाना, ये चखने पे, ये हमारा, प्लीज आप लीजिए। जब तक म्यूजिक Cheers. तो सर आज शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। कल हमारी महिला टीम ने वर्ल्ड कप में आगाज कर दिया है जीत के साथ। वेरी गुड, आपको भी, सबको। और डबल खुशी इसलिए कि पाकिस्तान आ गया फिर रडार पे, महिला क्रिकेट उनको हरा दिया सर बुरी तरह से। तो पाकिस्तान में तो चर्चा रही कि उन्होंने हैंडशेक वाला जो उनका फार्मूला, अगर हम जीत जाते मैं तो फिर बोलूंगा बीसीसीआई से कि अरे मैच बंद कराओ पाकिस्तान से। मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा, ये मैच बंद कराओ पाकिस्तान से। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार का रिश्ता रखना, इट इज जस्ट इनकरेजमेंट फॉर देम टू कंटिन्यू विद टेररिज्म। वो करते रहेंगे, उनकी ब्लड में है ये सब। नहीं, बताइए फिर क्या हुआ। तो सर पाकिस्तान में तो वही जो बैठ जाते हैं यूट्यूब पे, वो बड़े जबड़े वाला और वो छोटा मोटा जो तीन है, तो वो कह रहे हैं हैंडशेक नहीं हुआ, इसकी वजह से ये हुआ वो हुआ। परफॉर्मेंस की बात हुई कि वो महिला टीम इतनी मजबूत है, हमारी ऐसी है वैसी है। तो इस बार सर जो तनवीर अहमद है, क्रिकेट तनवीर अहमद से संबंध रखते हैं, उन्होंने आपकी बात पर इस बार मोहर लगा दी, जो आप हमेशा बोलते रहते हैं। पहले सुन लेते हैं सर बोल क्या रहे हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स और इंडिया की वुमेन्स का मैच आपस में देखा, ये जरूर नजर आता है मुकाबला कोई नहीं है, जीरो मुकाबला है वुमेन्स का आपस में। क्योंकि एक तो जो करता धरता है उनकी वजह से तंग हूं मैं बहुत ज्यादा, और हमारे और लोग भी तंग है, अवाम भी बहुत तंग है। फिर जो भी आता है, अभी से नहीं, जो भी आता है अपनी मर्जी के लोग लेके आता है, कोई सर पैर नहीं, कोई देखना नहीं यार इसको एक्सपीरियंस है किसी चीज का है या नहीं है, बस जान पहचान दोस्ती यारी, बस अपनी मर्जी के लोग लेके आने। अब तो मुझे एक नजर आता है कि मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। खैर लोगों को आइडिया तो हो जाएगा, मैं नाम नहीं भी लूंगा, लेकिन फिर भी नाम लूंगा तो फिर लोग, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा। बस एक शहर के लोग, सिर्फ एक शहर के लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं। परसेंटेज 90% उन्हीं को जॉब दी जा रही है, ठीक है, सिर्फ एक शहर के लोग। वहीं के लोग भर्ती करो, वहीं के लोग कोचिज लेके आओ। तो सर ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट में एक शहर का नाम उन्होंने लेना चाह रहे थे, डरते डरते वो नाम नहीं लिया सर, कि इन्हीं का आसपास क्रिकेट है, वही सिलेक्ट करते हैं, वही सब कुछ करते हैं। तो आप जो बोलते हैं सर कि पाकिस्तान की बर्बादी में एक शहर, या आप सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं, पूरे पाकिस्तान को अगर किसी ने बर्बाद किया है। सर इसको तो क्रिकेट की नॉलेज है छोटा सा। हाँ, मतलब मैं जनरली बोल रहा हूं, मैं तो बोलता हूं कि भाई जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमे ही नहीं। ये लाहौर, आप पहले आगे बताओ फिर मैं बताऊं। तो इसने यही बोला सर कि एक शहर है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप समझ गए होंगे, अब आप समझ लिए होंगे सर वो क्यों नहीं नाम लेना चाहता। क्योंकि फिर इसने बोला कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कोच को आरोप लगा दिया जाता है। वो सेलेक्ट जो कर रहे हैं टीम, चाचा ताए मामा फूफो को, उनको नहीं कुछ किया जाता। और ज्यादा नाम ये ले नहीं पाया, ना शहर का नाम, क्योंकि सर पता ही है फिर। पर एक मैं बात बताऊं, इसका तरीका सिर्फ एक है कि कोच भी उसी शहर का रखो। और इसने बोला सर अगर आपको तरक्की चाहिए तो उसी शहर में आगे बस जाए। कौन सा शहर है सर ये? लाहौर है। लाहौर इज द रियल कैंसर इन पाकिस्तान। जो कैंसर होता है ना बॉडी में, दैट इज लाहौर। आप हर डिपार्टमेंट की बात बता रहे हैं। मैं पूरे पाकिस्तान की बात बता रहा हूं, और मैं क्यों कह रहा हूं ये भी मैं वाज़ेह तौर पे बता दूं डिटेल में कि भाई ऐसा क्यों कह रहा हूं। जब पावर बहुत ज्यादा वन साइडेड हो जाता है ना, वो पावर करप्ट हो जाता है। मुझे लाहौर से ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो लाहौर सिर्फ एक शहर नहीं है, एक जिसको कहते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक सोच है वो, और उस सोच ने
मैं जब बोलूंगा पाकिस्तानियों को बुरा लगेगा, लेकिन आई कैन प्रूव इट। जो पाकिस्तान का बंटवारा 1971 में हुआ वो लाहौर की वजह से हुआ। अब आप बोलेंगे साहब लाहौर की वजह से कैसे हो गया, ये तो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो वेस्ट पाकिस्तान था, यहां पे ऐसा है तो वेस्ट नहीं। द मेंटालिटी ऑफ लाहौर इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। उस शहर का एक बहुत घटिया, बहुत नेगेटिव एक माइंडसेट है लाहौर का, और लाहौरी ऐसे समझते हैं पता नहीं जैसे जन्नत में रह रहे होंगे, एकदम घटिया। इट इज रिस्पॉन्सिबल, ये जो कह रहा है ना, ये व्हाट ही इज सेइंग, ही इज नॉट रॉन्ग, ही इज नॉट रॉन्ग। आप इतना ही बोल सकता है पाकिस्तान में रहते पाकिस्तान हुए। में रह के ऐसा बोलेगा फिर लोग उसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ जाएंगे। ये हर जगह और लाहौर, ये अकेला नहीं है सर, और वो जो मोटा है ना सर, वो फुरकान भट्टी, हाँ हाँ वो भी यही आगा जी। हाँ, आगा जी भी सुन लेते हैं सर। हाँ। इन लड़कियों को जिम्बाब्वे वगैरह से खिलाते हैं और उसके ऊपर टीम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिद्रा अमीन टीम में नहीं है, परफॉर्मर थी। लाइक्स और डिसलाइक्स यहां पे भी है। अपने पसंदीदा लोग वहाब रियाज वगैरह वहां भी ड्रेसिंग रूम के अंदर डाले हुए हैं। तो सर ये भी वही कह रहे हैं, शहर का नाम नहीं ले पाते, बस यहीं आके वो आप ले लीजिए सर। हाँ, मैं बता रहा हूं तो लाहौर है, तो जो लाहौर है दैट इज दी, उसने पाकिस्तान में आज की तारीख में हर चीज जो है पाकिस्तान में जो बुरी हो रही है, विच इज 99.9%। अब मैं क्यों कह रहा हूं लाहौर, मैं बता दूं किसने इंपोज करा लैंग्वेज ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर। जनरल्स, मोस्ट ऑफ देम हु हैपन टू बी फ्रॉम लाहौर और पाकिस्तानी पंजाब। लाहौर और या तो सियालकोट का होगा या गुजरेवाले का होगा या कहीं का होगा। मतलब जब मैं लाहौर कहता हूं, मेरा एक शहर से स्पेसिफिकली मतलब नहीं है, एक माइंडसेट से मतलब है जो कि पाकिस्तानी पंजाब के लोगों का है। एक माइंडसेट है कि हम कंट्रोल करेंगे, बाकी यही इन्होंने ईस्ट पाकिस्तान में करा, यही लोगों ने ड्रामा बलूचिस्तान में करा, यही लोग ड्रामा खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, यही लोग हैं जो ड्रामा पीओके में कर रहे हैं। ठीक है ना, हर जगह ये ऐसी सेंध है, ये ऐसा दीमक है लाहौर जो पाकिस्तान को लग गया, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता रहा हूं, कुछ नहीं कर सकता। पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाए लेकिन ये फिर अपना काम शुरू रखेगा, और तबाही की दहाने पर खड़ा हुआ पाकिस्तान, वो बचेगा नहीं ज्यादा दिनों, ज्यादा साल नहीं चलेगा ये। इन द ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट दैट वी सी इट, मैं ये नहीं कह रहा पाकिस्तान रहेगा आगे भी, पर जैसे आप देखते हैं नक्शे में वैसा नहीं रहेगा। एंड लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल, लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1971, लाहौर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1965, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1947, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1999। ठीक है, हाँ ठीक है। जो मुशर्रफ था वो महाजर था, ठीक है, मुशर्रफ जो था वो महाजर था, वो मैं समझता हूं। लेकिन एक, आपने कभी मुशर्रफ को बोलते हुए देखा है उर्दू? आप मुशर्रफ को उर्दू बोलते हुए देखिए, मुशर्रफ का क्या लेना देना यार, मुशर्रफ का क्या लेना देना। लेकिन मुशर्रफ ने जानबूझ के वो एक्सेंट डेवलप करा कि व्हेन ही स्पीक्स ही शुड साउंड लाइक अ पर्सन फ्रॉम पाकिस्तानी पंजाब। आप चेक करिए, सबसे पहले मैं ऑडियंस से बोलता हूं, मैं भी चेक करता हूं मुशर्रफ कहां का रहने वाला है। एक मिनट, मुशर्रफ जो है, फॉर्मर पाकिस्तानी प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ वाज बोर्न इन ओल्ड दिल्ली, ब्रिटिश इंडिया, टू अ प्रोमिनेंट उर्दू स्पीकिंग मुस्लिम फैमिली। दे वर सैयद्स हु क्लेम डिसेंट फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद। तो ये देखिए साहब, ये दिल्ली का है, ठीक है जी, ये दिल्ली का है ओरिजिनली। और दिल्ली में पार्टीशन के बाद जो पॉपुलेशन आई वो तो पाकिस्तानी पंजाब से आई, जो हिंदुओं की पॉपुलेशन आई। फिर यहां से हरियाणा से लोग आए, यूपी से लोग आए, दुनिया भर से। दिल्ली में तो सभी मिला जुला मामला है ना। लेकिन जब हम लाहौर की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट लाहौर, आप एक चीज को हर समय देखना कि दे हैव बीन एट द सेंटर ऑफ वॉट एवर फ्लक्स इज टेकिंग प्लेस इनसाइड पाकिस्तान। तो ये दोनों गलत नहीं बात बोल रहे, ये है।
और इनका सर कहने का मतलब ये भी था कि जो इनके चयन करने का नियम है वो भारत का हवाला देते हैं। भारत में क्या हो रहा है सर कि ऐसा नहीं है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या साउथ में बंगलौर या पंजाब यहाँ से ही प्लेयर आ रहे हैं। इन्होंने एक बीसीसीआई ने नियम निकाला है कि मेरिट पे प्लेयरों को ले रहे हैं। जिस प्लेयर ने सर कल 5 विकेट लिए हैं, हाँ। दीप्ति शर्मा, हाँ। वो आगरा से है। अभी आगरा और हमारा ग्वालियर वाला जो एरिया है सर, क्रिकेट में धीरे धीरे उदय हो रहा है। 2 लड़कियां सर T20 में सिलेक्ट हुई हैं ग्वालियर की। अब ग्वालियर को आप क्या मानते हैं, इतना बड़ा क्रिकेट का तो हब नहीं है, ग्वालियर सिटी है एक। क्रिकेट का आपने नहीं सुना होगा कि ग्वालियर से निकल रहे हैं, तो बीसीसीआई यहां तक खोद के निकाल रही है। वैसे एक मैं बात बताऊं, बहुत जो पहले माधवराव सिंधिया जी थे, महाराजा ग्वालियर, वो बहुत बड़े क्रिकेट के फैन भी थे। और ग्वालियर में एक क्लब है, क्रिकेट का क्लब, तानसेन, उसका नाम ही तानसेन। बड़ी मैं गया हूँ सर, तानसेन मकबरा है सर ग्वालियर में। ना मकबरा नहीं, मैं टीम है तानसेन। नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ, तानसेन ग्वालियर से ही। तानसेन क्रिकेट क्लब। तो हम कुछ लड़के थे, तो एक जगह है थोड़ा सा दूर, डबरा सुना आपने? जी। है ना, डबरा से कुछ लड़के आए, कुछ हम लोग टेकनपुर से मिले, और फिर हम लोग चले गए ग्वालियर। तो तानसेन के साथ मैच था, हमें याद है। तो स्टेडियम पे मैच था, हमें तो कुछ समझ में नहीं आया। अब तो स्टेडियम भी तगड़ा करवा दिया सर। बिल्कुल। और बड़ा नहीं, शौकीन तो थे ग्वालियर में क्रिकेट खेलने पर अब वाले। प्लेयर्स निकल रहे हैं सर। अरे वो लक्ष्मीबाई, वो है वो लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है मेरा एक, तो सत्यंत कुमार, तो वो डॉक्टर है, डॉक्टर सत्यंत कुमार। तो अभी यहीं पे यूपी में ही है कहीं एक यूनिवर्सिटी में, वो पीएचडी है स्पोर्ट्स मेडिसिन का। सत्यंत जो है ना, ही इज अ पीएचडी इन स्पोर्ट्स मेडिसिन, और अच्छा नाम है उसका। तो पढ़ाता है वो यहीं पे। और जो ग्वालियर की आपने बात करी ना, वहां पे ग्वालियर में ये लक्ष्मीबाई, LNCP ही कहते थे यार, लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आज शायद नाम बदल दिया उसका, मुझे नहीं पता। हमारे टाइम पे उसको LNCP कहते थे। तो ग्वालियर का है, स्पोर्टिंग कल्चर तो है ग्वालियर में। लेकिन IPL से 2 लड़कियां निकल गई, बड़ी बात है यार। सर मैन टीम में सिलेक्शन हो गया IPL के बाद, वैश्वनी शर्मा और अनुष्का शर्मा दोनों। हाँ, वेरी गुड यार, वेरी गुड। और सर हमारे धौलपुर से अंडर 19 में एक लड़का सिलेक्ट हो गया है, रजत नाम है। हाँ। और वो राहुल द्रविड़ का लड़का भी सिलेक्ट हुआ। अब लगा लीजिए कि राहुल द्रविड़ का बेटा है, हाँ। और एक धौलपुर का लड़का है। हाँ। तो आप और क्या मानेंगे, पूरा धौलपुर लग जाए ना, राहुल द्रविड़ ना बन पाए। हाँ। वहां मेरिट पे मुकाबला होगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरह, अरे राहुल द्रविड़ का लड़का है भैया जी कैप्टन बना दो। होता ना सर, वो मोटा था मोइन खान का, आजम खान। हाँ, वो विकेट कीपर वैसे है सर वो। बढ़िया आदमी है वो, वैसे वो बढ़िया आदमी। उसका फोकस लाइफ में क्लियर है, कैच छूट जाए बिरयानी नहीं छोड़नी। गिरता बुरी बुरी तरह है सर वो, कैच के साथ ऐसा बोरी सी गिरती है धड़ाम। उसका ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखो ना भाई, आप उसकी हेल्थ देखो, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो दाएं जाता है वो बाएं गिरता है। तो उस वजन पे जब 150 किलो का आदमी होगा तो नहीं कर पाएगा। और आदमी ठीक है वो। तो यही है सर कि अब आप बोल रहे हैं कि हैंडशेक नहीं हुआ, या वहां पैसा ज्यादा है, या वो ये उस दिन ऐसा था, ये दिन ऐसा था। जो मैंने आपको बताया सर, कहाँ से प्लेयरों को निकाला जा रहा है। और यहाँ पे वही जो अभी तनवीर अहमद ने बोला कि उसी शहर में जाना पड़ेगा, लाहौर की गलियों में से ही आप आके बस जाइए। हाँ। अब क्रिकेट के अलावा सर टेनिस, टेबल टेनिस है, जापान जा रही है, एशियन गेम्स होने वाले हैं। हाँ। तो पाकिस्तान की जो सरकार है, हाँ। उसने बोला है सर कि आप वहां जाइए, PTTF, पाकिस्तान टेबल टेनिस फेडरेशन, उसने बोला है कि आप जापान जा रहे हैं, महिला और पुरुष टीम दोनों, आप अपने खर्चे पर जाइए, खेलिए टूर्नामेंट। ये हाल है। फिर वो लोग जाके नहीं खेल पाएंगे, फिर आप कमियां निकालेंगे। वो प्लेयर्स को ये बोला कि अपना खर्चा करो, खुद फ्लाइट करो, खुद जाओ, खुद खेलो, खुद रहो। या वैसे ही बजट गड़बड़ाया हुआ है। हाँ, इनको फौज को भी तो देना है सर। इन्होंने हाफिज सईद को देना है, इन्होंने मसूद अजहर को देना है पैसे। स्पोर्ट्स के लिए कहाँ पैसे हैं इनके पास? सर पैसे तो बहुत हैं, पैसों की कमी नहीं है सर। आपने ये गलत बोल दिया। क्यों? पैसे सर मैं बता रहा हूँ कि कहाँ से ला रहे हैं ये। कहाँ से ला रहे हैं सर? रिसर्च मैंने भी की है। तो सर आप कह रहे हैं कि इनके पास मतलब पैसे नहीं है टेनिस वाले प्लेयर्स को देने के लिए, ऐसा नहीं है सर।
पैसा है और कैसे पैसा कमाया जाता है, एक गहन मीटिंग हुई जो गहन मीटिंग, प्रधानमंत्री हैं, क्या नाम है सर, मैं तो नाम भूल जाता हूँ बंदे का, पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री सर वो शहबाज शरीफ, हाँ शहबाज शरीफ, नाम नहीं भूलता हूँ सर वो। एक्शन। हाँ तो उसने बोला था सर, जो अभी हमने कल परसों बताया भी था, इसने एमडी जो है IMF उनसे मीटिंग की हाँ। और बजट के बारे में कि कैसा पैसा आएगा ये है वो है। तो सर क्या किया कि गोबर टैक्स के बाद पाकिस्तान ने टॉयलेट के ऊपर टैक्स लगा दिया, और वो भी अब आपको 2,500 रुपए देने होंगे टॉयलेट के, मतलब हॉस्पिटल वगैरह को बोला है कि आपको 2,500 रुपए आपको टैक्स देने होंगे टॉयलेट के ऊपर, मतलब टैक्स लगा दिया अस्पतालों पे। हाँ, टॉयलेट के जो यूज करते हैं, जो मतलब शौचालय वगैरह बनते होंगे सरकारी। नहीं, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अस्पताल के अंदर जो टॉयलेट है उसके ऊपर सरकार ने टैक्स लगाया है। हाँ, तो टॉयलेट के ऊपर मतलब ये टैक्स है 2,500 रुपए। अब आप जाएंगे तो आप पैसे देने होंगे आपको। वैसे ये भी ठीक है। एक बात बताओ, मतलब मैं गलत बात नहीं कहना चाह रहा, एक बात बताओ, जब आटा इतना महंगा है, आदमी खाना खा नहीं पा रहा, तो टॉयलेट जाके क्या करेगा वो? सर आप जब पैसा ज्यादा महंगा कर देंगे, हाँ, और जेब में पैसे नहीं है और प्रेशर दिमाग में है, तो फिर वो सड़कों पे इधर उधर भागेगा, शहर में गंदगी फैलेगी। ये नहीं देख रहे सर, ये पैसा कमाने में टॉयलेट पे उतारू हो गए। अब कितना पैसा आ रहा होगा सर, अब उससे टेनिस का तो फंड निकल ही सकता था, ऐसी बात नहीं है। इसलिए बढ़ा दिया ताकि पानी कम पिए। तो सर अब क्या कहेंगे इस बजट के बारे में? ये पानी की आप कह रहे हैं कि पानी की, इनके पास देखो पैसा- गोपाल ठीक कह रहा है, देखो पानी कम पिए इसलिए टैक्स बढ़ा दिया टॉयलेट पे, अब ना पी रहे ना खा रहे, तो फिर टॉयलेट जाके क्या ही करेंगे? तो सर आप कैसे कह सकते हैं कि इनके पास पैसे कमाने की स्कीम नहीं है? या फिर स्कीम ये तो इनके पास भाई, ये टेनिस वालों को पैसे नहीं दे पा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? अब मुझे ऐसा लगता है कि अगर होते तो देते। या फिर टाइमिंग भी लगा दें उसमें टॉयलेट में। हाँ, ये लाहौर ही बहुत टाइम लेते होंगे सर, कि भाई अगर तुम इतने मिनट से ज्यादा बैठे हाँ, तो 2,500 से फिर आपका पर सेकंड या पर मिनट बढ़ेगा। शहबाज शरीफ से 2,500 रुपए प्राप्त हुए। एक स्पीकर लगा दो टॉयलेट की। आपका समय मुकम्मल हुआ। आपका आसिम मुनीर से 2,500 रुपए प्राप्त हुए, आपका समय मुकम्मल हुआ। टिंग डोंग। अगर अभी आपने पता लगा तुरंत अपने आप टॉयलेट बंद होना शुरू हो गया। अगर आपने अभी तुरंत बाहर आने की कार्रवाई नहीं की तो आपके ऊपर हर जाने के तौर पे 500 रुपए और मुकम्मल तौर पे आपके ऊपर लगा दिए जाएंगे, जो ना काफिर होगा इन काफिरों के द्वारा फैलाई हुई। अब इसमें काफिर कहां से आ गए सर? खा रहे हो तुम, जा रहे हो तुम, हम कहां से आ गए इसमें? सर बता रही, लाल टोपी मेरे सपने में भी आ रहा धीरे धीरे। मजेदार आदमी है लाल टोपी। क्या कह रहा है वो? सर लाल टोपी का एक वीडियो मिला मुझे, वो कह रहा था पीओके में जो भसड़ चल रही है। सर आप हंस रहे हैं, मैंने इसका वीडियो देखा, काली टोपी में भी था वो। ये देखो, ये हम लोग जियो पॉलिटिक्स डिस्कस कर सर रहे हैं। आपने तो काली टोपी में जो बजट चल रही सर आपने लाल टोपी को काली टोपी में देखा है? नहीं, पता नहीं, मैंने इसको देखते देखते मैंने इसका देखा, वो काली कॉस्ट्यूम में भी था, काली जैकेट थी, काली टोपी थी, और टोपी वैसी थी जैसे एक मूवी में सनी देओल ने पहनी हुई थी। हैं? शायद जिद्दी में थी या ऐसी कुछ टोपी थी सर, सनी देओल ने पहनी थी। हाँ, गाना था एक सनी देओल का, तो ऐसी टोपी पहने हुआ था काली सी। पर ये वाला वीडियो सर लाल टोपी में ही है। ये कह रहा है पीओके में जो फैल रहा है गफलत, उसके पीछे सर इसने बहुत गहरी बात बोली सर, मैं भी चक्कर में पड़ गया। इस बार इसने भारत के साथ में ब्रिटेन को भी जोड़ दिया। ये कह रहा है सर कि ब्रिटेन की उच्चायुक्त जो इस्लामाबाद में है, उसका नाम है जैन मैरियट, ये एनजीओ के द्वारा पीओके में फंड डाल रही है। एनजीओ के माध्यम से कभी कोई ये फंड ला रही है, और डोभाल साहब जो हैं वो दहशतगर्द मुहैया करा रहे हैं। तो ये दोनों मिलके, ब्रिटेन और इंडिया मिलके जो है पाकिस्तान में दहशतगर्दी नाकूल फूल ये कर रहे हैं सर। तो इसमें सर आप क्या कहेंगे, ये ब्रिटेन जो ये लेके आया है, और किस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर वो बगावतें बर्पा करता है, लेकिन कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता। हालांकि पाकिस्तानी हुकूमत ने कितनी दफा उसको चुप कराने की या पाकिस्तान मंगाने की कोशिश की। हमने पूरा वो दहशतगर्दी का नेक्सस कि किस तरह लंदन से ब्रिटिश इंटेलिजेंस, यहां पर पाकिस्तान में जो ब्रिटिश एम्बेसी है और इंडियन इंटेलिजेंस के जरिए इनके साथ मिलकर पूरा दहशतगर्दी का नेक्सस पाकिस्तान के खिलाफ चला रहे हैं। नाकूल माकूल ब्लडी फूल सब कर रहा है। ये ब्रिटेन को कैसे इतना लपेटा सर, मैं ये पूछना चाहता क्यों? जब ये भाई लोग यूएई को लपेट सकते हैं
अभी तक ये कह रहे थे कि भारत करवा रहा है बलूचिस्तान में गड़बड़, उसने पैसे मांग लिए, उन्होंने बोले नहीं भारत यूएई करवा रहा है। वही करवा रहे हैं। हाँ, अब कुछ यूके ने कुछ मना कर दिया होगा इनको, इन्होंने वो तो अभी आई थी सर, एक वो कह के गई थी कि वाह पाकिस्तान वाह करके चली गई, तो इन्होंने बोला नहीं, वो यूके की नहीं थी, वो तो ईयू की थी। मतलब ठीक है सर, यूरोप की ना। हाँ, यूरोप की थी, बट यूरोपियन यूनियन में यूके नहीं है। यूके अच्छा, ने हाँ, ये तो वो ब्रिटेन ने वो एग्जिट करे, ब्रेग्जिट के बाद दे लेफ्ट द यूनियन। तो ये जो है अभी इन्होंने कुछ मांगा होगा, मैं बता रहा हूँ। ब्रिटेन से क्या खता हो गई सर? मैं बताता हूँ, खता ये हो गई ब्रिटेन से कि आसिम मुनीर ने, शहबाज शरीफ ने कुछ पैसे मांगे होंगे। ब्रिटेन ने बोला होगा यार तुम हर साल आ जाते हो, अब तुम हर महीने आने लगे हो। तो अब इन्होंने बोला कि नहीं, इसका मतलब जो पीओके में यही करवा रहा है, चिपका दिया उसका नाम पर। ये तो आप इनको पैसे देते रहो, तब तक आपकी जान में जान है। ये भाई कुछ भी कर सकते हैं पैसे के लिए। ऑन अ सीरियस नोट बता रहा हूं महेंद्र, ये जो हम लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना इसका लाल तो टोपी ये का, पाकिस्तान को नहीं पता होता सर ये वाली बातें। ये सर लाल टोपी के पास कोई क्या है, मतलब इसका क्या, मतलब गुप्त इसके गुप्तचर हैं क्या, मतलब इसके बाद पक्की जानकारी होती है, तथ्य के साथ आता है, नॉर्मल नहीं। नॉर्मल। ये उसका नाम भी ले रहा है हाँ, उच्चायुक्त का, ऐसा नहीं है। अरे नाम तो उसका इंटरनेट में भी मिल जाएगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, अब वो ब्रिटेन वाले तो जवाब दे ही तो कर सकते हैं कि लाल टोपी क्या है भाई, तेरे को क्या प्रॉब्लम क्या है? ब्रिटेन वाले कभी जवाबदेही नहीं करते। उसका कारण ये है कि वहां पे डेमोक्रेसी, आपको बोलने का हक है। देखो, ये कुछ लोग अपने फिट कर रखे हैं अपने नैरेटिव के लिए पाकिस्तानी फौज ने, उसमें से एक लाल टोपी भी है। कई लोग हैं, ज्यादातर आजकल पाकिस्तान में यही धंधा चल रहा है, पैसे का, इनकम का सोर्स वही है। तो नाउ दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। एक बार सुन ले सर क्या बोला है। हाँ, आज ये जो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी दहशतगर्दी चल रही है, ये 100% ब्रिटिश इंटेलिजेंस करा रही है, और इसको इंफॉर्मेशन वॉरफेयर प्लेटफॉर्म जो है वो बीबीसी दे रही है। आप देखते हैं जितने भी महारंग बलोच को, मंजूर पिश्तीन को, टीटीपी को जो मीडिया कवरेज मिल रहा है दुनिया में, वो बीबीसी दे रही है। तो इनकी इस सारे पिरामिड का, इस पूरी साजिश के जो टॉप के ऊपर बैठे हुए हैं लंदन में, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस MI6 और MI5 है। इनके नीचे आपको ब्रिटिश एम्बेसडर जो जेन मेरियट है यहाँ पे इस्लामाबाद में, ये इनकी पॉइंट मैन है, ये इनकी एम्बेसडर भी है, ब्रिटिश इंटेलिजेंस की स्टेशन चीफ भी है। ये वो है कि जो सारे दहशतगर्दी के ऑपरेशंस जो है जो इस खत्ते में कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रही है। इसका काम है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन से मिलना, पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ इनको सपोर्ट करना, इनको फंडिंग करना। ये एनजीओ को फंडिंग करते हैं, ये महारंग को और इन सारी दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट फंड पहुंचाते हैं, ये प्लान कोऑर्डिनेट करते हैं सारे ऑपरेशंस को। इसमें भारतीय इंटेलिजेंस इनके साथ शामिल है। इसके लिए जो दहशतगर्द चाहिए वो इंडियन इंटेलिजेंस प्रोवाइड करती है। जानम के कुत्ते, खवारेज, मंजूर पिश्तीन, BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्द, जो डर्टी वर्क है, जमीन के ऊपर जो गंदा काम है, वो इंडियन इंटेलिजेंस अजीत कुमार डोवल करता है। तो सर जैसा आपने सुना, तो इन्होंने बीबीसी का नाम लिया है, जो चैनल है। बीबीसी उर्दू होगा ना सर वहां पे तो। हाँ, तो बीबीसी जो है वो ये सब फैला रहा है नैरेटिव और ब्रिटेन की उस पे। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये सारी बातें इसको पता रहती हैं, पाकिस्तान के मतलब हुक्मरानों को क्यों नहीं पता रहता कि ये सब चल रहा है? पाकिस्तान के ये हुक्मरान बोलता है तो इसको सीरियस नहीं लेते लोग। देखो, इसके बिना हमारी शो नहीं चलेगी, कंटेंट तो यही देता है रोज। ये जब अजीबोगरीब बातें करता है, ये जब पागलपने की बातें करता है, जब रिजवान राजी जैसा आदमी कुछ बोलता है, तो हम लोगों को हंसी आती है, फिर हमारे सब्सक्राइबर को हंसी आती है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फन एलिमेंट तो यही लाता है। कस्तंतूनिया से क्या बोलता है, कस्तंतूनिया से कहां चला जाता है, अंदलूस, अंदलूस से बगदाद, बगदाद से ईरान, ईरान से पता नहीं कहां कहां जाता है पूरा रोज। हाँ, इसकी लैंग्वेज में भी थोड़ा सर काम करना पड़ेगा। हाँ, ये आ जाए थोड़े दिनों के लिए दिल्ली सर, तो इसमें हरियाणवी वो डाल दें थोड़ा सा, तो ये जो लैंग्वेज बोलता है उसमें हरियाणवी टच डाल दिया जाए ना, तो सुधर जाएगा, एकदम ऐसे हो जाएगा बिल्कुल। ये जो लाहौर की बात करता है ना सर, वो इसको पता है कि वहां जाट पहुंच गई थी, तो ये फिर उसी को वो कौन सा 1965 में फिर ये कौन सा 65 की लगा ऑपरेशन बोलता रहता है ज्यादा सर ये जिब्राल्टर। हाँ, बस एक इसकी जुबान पे वो है। जाटों ने बहुत मारा था, बहुत मार मार के, आज की तारीख में भी, ठीक है, आज की तारीख में भी जब पाकिस्तानी ना बाप की स्पेलिंग, ठीक है, JAT लिखता है, वो इतना मारा था, अभी तक वो कहते हैं कि यार इंडिया से आए थे बाप। और उन्हीं का फोटो भी है सर, वो जाट रेजिमेंट ने बिल्कुल, जाट वालों का फोटो भी है ना सर, कोई खड़ा हुआ था किसी स्कूल के सामने या कहीं लाहौर में, रेलवे स्टेशन पर लाहौर, हाँ कुछ ऐसे पोस्ट बॉक्स कुछ था, तो वहां पे वो फोटो बड़ा वायरल है। जाट रेजिमेंट में, जाट लाहौर में घुस गए, वो बहुत बहुत मारा इनको, बहुत मारा, बहुत मारा, बहुत मारा। तो गलत फहमी भी थी सर थोड़ी सी, जाएंगे और सैड फैड कर देंगे, और वहां मिल गई जाट। बोला ये कौन भाई, ये तो पूछ ही नहीं रहे, मार पहले।
मारने के बाद पूछते हैं। बहुत मारा जाटो ने, बहुत ज्यादा। हाँ, हो गया है? क्योंकि सर ये जो रह गया ना, इसको कल के लिए छोड़ देते हैं फिर, हाँ, अगर ठीक है। टाइम हो गया तो। हाँ टाइम हो गया लगभग ना, अभी क्वेश्चन आंसर पूछेंगे तो हो ही जाएगा। हाँ, छोटा चर्सी जो है, हाँ वरना लाल टोपी का एक और था सर, हाँ उसको कल ले लेंगे। हाँ, लाल टोपी तो एवरग्रीन है। वो भी बोला है सर उसने कि अफगानों को कैसे यूज करना है, तो वो कल ले लेंगे। गले। सर क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सर ये गुजरात से हैं हार्दिक डोडिया। हाँ। ये कह रहे हैं सर कि गुजरात में भी पाकिस्तान बॉर्डर है जैसे जम्मू कश्मीर में है। हाँ हाँ, गुजरात में घुसपैठ नहीं होती और कश्मीर में बहुत होती है, कारण क्या है? ऐसा है कि गुजरात में घुसपैठ करके वो करेंगे क्या? फसाद उन्होंने कश्मीर में करवाना है। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर है, कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो जो घुसपैठ है, आप ये देख लेना कि सिर्फ गुजरात ही नहीं, राजस्थान से भी बॉर्डर लगता है ना, पंजाब से भी बॉर्डर लगता है। स्मगलिंग पूरी होगी ड्रग्स की, उस घुसपैठ उस टाइप का नहीं होता। क्योंकि अगर वो गुजरात में घुसपैठ करेंगे, उनको फसाद करना है कश्मीर में। जब उनको कश्मीर में फसाद करना है, गुजरात से कश्मीर जाएगा, तब तक मौसम बदल चुका होगा। गुजरात और कश्मीर कितनी दूर हैं एक दूसरे से, दे वेरी वेरी फार अवे। इट मेक्स मोर सेंस फॉर देम टू डायरेक्टली गो इनटू JNK। मैं जम्मू और कश्मीर दोनों की बात कर रहा हूं। मुझे लगता है ये बात हो सकती है प्रैक्टिकल। वरना नेपाल से भी करते हैं इन्फिल्ट्रेशन, नेपाल साइड से, क्योंकि वहां पे चेकिंग कम है ना, तो वीजा तो चाहिए नहीं नेपाल जाने के लिए, नेपाल से भारत आने के लिए यू डोंट रिक्वायर वीजा। तो कई पाकिस्तानी वहां पे नेपाल के थ्रू भारत के अंदर एंटर करते हैं, देन दे गो टू कश्मीर। वो लंबा रास्ता है, वो सेफ रास्ता। गुजरात डज नॉट मेक ज्योग्राफिकल सेंस दैट वे, इसलिए। सर दूसरा क्वेश्चन है सर, ये बंगलौर से हैं गोविंद। हाँ, ये पूछना चाहते हैं सर कि दो सेनाएं में, मतलब भारत और पाकिस्तान की सेनाएं हैं, दोनों की मानसिकता में बदलाव कैसे आया? और एक ही समय पर दोनों सेनाएं, मतलब देश आजाद हुए थे, पहले एक ही सेनाएं थी, फिर दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस आया जो आजकल देखने को मिलता है? उसके 3 कारण हैं। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो बड़ी कमजोर थी शुरू से। और जिन्ना मर गया 1 साल के अंदर, और जिन्ना का कोई इरादा नहीं था कि चुनाव लड़े। जिन्ना वॉज नॉट अ डेमोक्रेट बाय नेचर। वो ठीक है, लॉ पढ़ा हुआ था और बड़े एक्सपेंसिव सूट्स पहनता और ये सब, बट ही वॉज नॉट अ डेमोक्रेट। जैसे भारत में हम लोग कहते हैं गांधी जी ने कभी कोई कुर्सी नहीं ली। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे राष्ट्रपति बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, ऐसी बात नहीं थी। जिन्ना ने बोला कि मुझे पाकिस्तान का बॉस बनना है। तो जो सत्ता की लालच है, जो कुर्सी का जो मोह है, वो जिन्ना में बहुत ज्यादा था। और फिर उनके वो पगले वैसी पैदा हुए वहां पे सबके सब, तो इस टाइप के ही हुए वहां पे। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि क्योंकि पाकिस्तान में कल्चर है, फ्यूडल सोसाइटी है उस इलाके में, और फौज वहीं से निकलती है। उनकी फौज के अंदर डे 1 से यह था कि हमें इन लोगों के ऊपर राज करना है। एंड थर्डली, जब बहुत ज्यादा इस्लामिज्म हो गया पाकिस्तान में, खासतौर से जियाउल हक के उसके बाद ना, और ये कि भारत आएगा, भारत खा जाएगा तुम्हें, भारत ये कर देगा, ये तो क्या डे 1 से बोल रहे हैं लोग। तो एक ऐसा माहौल बन गया कि आपको एक बड़ी तगड़ी फौज चाहिए भारत से बचाने के लिए, जबकि भारत ने आज तक पाकिस्तान पे हमला नहीं करा। ये जो ऑपरेशन जिब्राल्टर बोलता है ना लाल टोपी, ये वही तो समझा रहा है लाल टोपी। इट इज एब्सोल्युटली ट्रू, ऑपरेशन जिब्राल्टर इज रियल। ऑपरेशन जिब्राल्टर में पाकिस्तानी घुसे थे भारत के अंदर। जब वो नहीं कह रहा था कि वो कश्मीरी खड़े हो जाएंगे और हमारा सपोर्ट करेंगे, कश्मीरियों ने बोला भाग यार ऐसे, तो बच्चों वाली बातें कर रहा, भाग यहां से। तो ये है, ये सच्चाई, ऐसी बातें हुई थी, बिल्कुल, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू यार। तो ये जो आप ये कह रहे हो ना कि 14-15 की दरमियानी रात को, अगस्त पहले एक ही पलटन थी और एकदम मानसिकता एक ही ब्रिटिश इंडियन आर्मी थी। तो जैसे रेजिमेंट की कुछ पलटनें हैं, तो कुछ पलटनें वहां चली गई, कुछ यहां। जैसे फॉर एग्जांपल, भारत में पंजाब रेजिमेंट है, पाकिस्तान में भी पंजाब रेजिमेंट है। अगर आप आर्मर्ड रेजिमेंट्स का क्रम देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये वाली उधर है तो ये वाली यहाँ पे। दे हैव मेंटेन्ड देयर ओरिजिनल नेम्स ना। वहां पर पंजाब रेजिमेंट है सर, पाकिस्तान क्यों नहीं है? तो मैं यही पूछना चाह रहा था, जो हमारी पंजाब रेजिमेंट है
उसमें पंजाबियत दिखती है, पूरा पहनावा, अफसरान जो हैं या सिपाही जो हैं, और पूरा उनका कल्चर फॉलो करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा कर रहे होंगे, अपने पंजाब में उन्होंने कर दिया होगा काम तमाम। नहीं, वहां पे तो देखिए, वहां पे ना जो यहां पे द इंडियन आर्मी द सोल पर्पस of the existence of the Indian Army is to serve Mother India, uphold the Constitution। ये मतलब कि हमारा जो संविधान है या देश सेवा, इसी के लिए भारतीय सेना है। पाकिस्तानी आर्मी का ये है कि पाकिस्तान एग्जिस्ट्स टू सर्व द पाकिस्तानी आर्मी। वो जो 25 करोड़ लोग हैं वो पाकिस्तानी फौज के गुलाम हैं। वो पैदा ही इसलिए हुए हैं कि किसी ना किसी जनरल की आपको चाकरी करनी है पाकिस्तान के अंदर। इंडिया के अंदर मामला, आप हमारे जनरल से कभी बात करिए, कभी भी आप इंडियन जनरल से बात करिएगा, एक आपको दिखेगा, एक शालीनता दिखेगी, एक ग्रेविटास दिखेगा, एक बात करने का सोफिस्टिकेटेड तरीका। वहां पे जनरल से बात करो, अजीबो गरीब बात करते हैं, कस्तंतुनिया से अंदलूस, पता नहीं क्या क्या। इसका कारण यही है सर, भारत एक देश है जिसके पास सेना है, और पाकिस्तान एक सेना है जिसके पास एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल, हो गया जी। हाँ, चलें फिर? जी ठीक है भैया, चलते हैं फिर। राम राम। राम राम।